नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 14 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो जिसमें हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम टॉपिक डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट जितने कम समय में, और साथ ही हम डेली वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल के वीडियो को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो योजना है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। आवारा पशुओं, नीलगाय और जंगली सुअरों से किसानों की खड़ी फसलों की रक्षा करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसके तहत खेतों के चारों ओर सौर ऊर्जा से संचालित बाड़ लगाई जाती है जिसमें केवल 12 वोल्ट का हल्का करंट प्रवाहित होता है। बाड़ को छूने पर जानवर को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचे केवल हल्का झटका लगता है, साथ ही उसमें से सायरन बजता है जिससे जानवर दूर भाग जाते हैं। सरकार लघु और सीमांत किसानों को सोलर बाड़ की लागत में 60% सब्सिडी यानी कि अधिकतम 1.43 लाख प्रति हेक्टेयर का अनुदान भी देती है। कानूनी रूप से मौत की सजा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो देश है जिसने मौत की सजा को अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वे देश है लेबनान। लेबनान की 128 सदस्यीय संसद ने 11 अगस्त 2026 को कानून पारित करके मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, जिससे यह ऐसा करने वाला मध्य पूर्व का पहला और अरब लीग का दूसरा, क्योंकि पहला देश था जिबूती, उसके बाद यह दूसरा देश बन गया है। नए ऐतिहासिक कानून के तहत अब हत्या, आतंकवाद और जासूसी जैसे गंभीर अपराधों के लिए भी मौत की सजा नहीं दी जाएगी। उसके बदले कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास यानी कि सश्रम उम्रकैद का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को संसद में व्यापक समर्थन मिला, लेकिन हिजबुल्लाह के संसदीय गुट ने इस कानून का विरोध किया था। लेबनान ने जनवरी 2004 के बाद व्यवहारिक रूप से किसी भी कैदी को फांसी की सजा नहीं दी है। हालांकि अदालतें यह सजा सुनाती आ रही थी, जिसे अब कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया है? तो दोस्तों ये जो पेट्रोल डीजल पे जो एक्स्ट्रा सेस लगाया गया है जो कि अनाथ और विधवा के लिए है, वे राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह उपकर यानी कि सेस हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लागू किया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर की हर दर 11 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि से प्रभावी हो गई है। यह उपकर हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 की धारा 6A के तहत ईंधन की पहली बिक्री के बिंदु पर लगाया गया है। बजट सत्र के दौरान पारित संशोधन विधेयक के अनुसार सरकार को ईंधन पर अधिकतम 5 रुपये प्रति लीटर तक का सेस लगाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। यह उपकर से एकमात्र होने वाली एकत्रित राशि एक समर्पित अनाथ एवं विधवा कल्याण कोष में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग इन लक्षित सामाजिक समूहों के उत्थान के लिए किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। एंड्रास वाका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो एंड्रास वाका है वो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं हंगरी के। अमेरिका के किन राज्यों ने
15 अगस्त 2026 को क्रमशः इंडिया इंडिपेंडेंट डे और इंडियन इंडिपेंडेंस डे घोषित किया है। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता का जश्न अब अमेरिका में भी मनाया जाएगा और 15 अगस्त 2026 को इंडिया इंडिपेंडेंस डे और इंडिया इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाए जाने वाले हैं न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में। अमेरिका के दो प्रमुख राज्यों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 27 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से क्रमशः इंडिया इंडिपेंडेंस डे और इंडियन इंडिपेंडेंस डे घोषित किया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल और न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी सेरिल के लिए यह औपचारिक प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा पत्र जारी किए हैं। यह ऐतिहासिक फैसले का मुख्य उद्देश्य है भारत अमेरिकी प्रवासियों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक जीवन और अर्थव्यवस्था में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को वैश्विक सम्मान देना है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अनुसार यह घोषणा भारत अमेरिका के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करती है। किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये जो ईवी वाहन होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसमें 2026 अगस्त की कंडीशन में अब टॉप पे आ गया है महाराष्ट्र। तेलंगाना सरकार ने किस बीमारी को नोटिफाई करने योग्य घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो नोटिफाई करने योग्य घोषित की गई है वे बीमारी का नाम है कैंसर। तेलंगाना सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने आधिकारिक तौर पर कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है। राज्य भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, प्रयोगशाला और क्लिनिकों को कैंसर निदान के 1 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट को कानूनी रूप से उसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इस नए नियम के तहत व्यापक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए कैंसर पूर्व और आक्रामक दोनों प्रकार के कैंसर मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में गैर संक्रामक लोगों के बढ़ते बोझ की सटीक निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत और समान कैंसर रजिस्ट्री बनाना है। हैदराबाद स्थित मेहदी नवाजगंज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी को डेटा सत्यापन और राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के साथ समन्वय के लिए उत्कृष्टता केंद्र नामित किया गया है। साथ ही इस ऐतिहासिक कदम के साथ तेलंगाना कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने वाला भारत का 17वां राज्य बन गया है। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नियुक्त हुई है दीप्ति गौर मुखर्जी। लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो लुप्तप्राय प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए यह उत्सव मनाया गया है लद्दाख में। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से किसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों टाटा सन्स के चेयरमैन पद से अगस्त 2026 में इस्तीफा दिया है एन चंद्रशेखरन ने, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन जी ने। 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो स्वर्ण पदक है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए जीता है
लक्ष्मी वेंकट रमन ने। दस अगस्त 2026 को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो भूकंप की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल है वो घोषित किया गया है कोलंबिया में। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के कुलपति के पद के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो मॉरिशस में इंस्टीट्यूट है इसके लिए कुलपति चुनी गई है डॉक्टर भूमिका विजी। होयसल शासकों संबंधित जानकारी वाले वीरगल्लू शिलालेख की खोज कहाँ हुई है? तो दोस्तों ये जो वीरगल्लू शिलालेख है जो कि होयसल शासकों की संबंधी जानकारी देते हैं उसको खोजा गया है कर्नाटका में। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोहन बोपन्ना जी प्रख्यात खिलाड़ी थे टेनिस के जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया है? कानूनी रूप से मौत की सजा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन सा बना है? और आज का आखिरी सवाल, 10 अगस्त 2026 को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसके फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। इंग्लैंड की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनने वाली भारतीय मूल की खिलाड़ी कौन है? तो ये बनी है बोधना शिवनंदन। अमेरिका में आयोजित अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 3 पदक। जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय मूल की महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो बन गई है आभा नायर पटेल। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कादर एफ किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसे विकसित किया है ईरान ने। पुस्तक जिसका नाम है भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये आत्मकथा है रामनाथ कोविंद की। नासा के आर्टेमिस समझौते के तहत अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए किसे आमंत्रित किया गया है? तो आमंत्रण दिया गया है इसरो को। वर्ष 2026 का मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत किसने जीता है? तो जीत लिया राहुल फर्नांडीज ने। पुलिस शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने टीजी वीर पोर्टल को लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना द्वारा। गृह युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सीरिया के किस पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो यह है बशर अल असद। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की सीनियर स्पर्धा में भारत के करण सिंह और सिरजिन शांतिमोल ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है उमर खालिद ने। रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 4 पदक। ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप 2026 में ओपन खिताब जीतकर सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बन गए हैं श्रेयस रोयल। और कल का आखिरी सवाल था, किसने विश्व एथलेटिक U20 में लॉन्ग जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो इसे जीत लिया है शाहनवाज खान ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे फिलहाल तुमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है। पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके चैनल को सपोर्ट अवश्य से करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।